अपना अज़हरी नेटवर्क अपना अज़हरी नेटवर्क। तबत आली जनाब हाजी नईम वारसी साहब क़िबला नक़ीब हिंदुस्तान जनाब इमरान रईसी साहब क़िबला, आपके मस्जिद के ख़तीब व इमाम अली मरतबत आली जनाब ज़ाकिर रज़ा नूरी साहब क़िबला, हाफिज़ सुमेर साहब क़िबला, हाफिज़ अज़ीम साहब क़िबला, अरफात नूरी, तमाम तर ज़ाकिरीन, तमामी सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला नबिय्यिहि हबीबिहि नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकतिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ांतहू। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार व अख़यार तहा यासीन रहमतुल लिल आलमीन अनीस बेयकसा चारे साज़ दरमंदा अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस मुतहहर मुनव्वर में दुरूद पाक पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबी व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और हुज़ूर बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वस्फ़ रुख़ उनका किया करते हैं, शर्ह व शम्सो दुहा करते हैं, उनकी हम मदहो सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। कह दे मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आला हजरत तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़िया में तारे, अम्बिया और हैं सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। फरमाते हैं आला हजरत अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। फरमाते हैं आला हजरत अपने दिल का है बस उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने सब उन्हीं को काम, लो लगी है कि मदीने के गुलाम, चारे दर्दे रज़ा करते हैं, चारे दर्दे रज़ा करते हैं। मुबारकबाद के लायक हैं अली मरतबत अली जनाब हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान रज़ा के वालिदैन, तमामी घर वाले, अहले बस्ती, इमाम साहब क़िबला जिन्होंने इतनी मेहनत मशक्क़त की, कुछ रोज़ मेरे पास भी पढ़ाई की है अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फरमाए, मज़ीद इल्म दीन हासिल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए, मज़ीद ये कि उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। मैं कोई ज़्यादा लंबी तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं आया हूँ, बस कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। बेहतरीन माहौल है, इसी अंदाज में आप तमामी लोग सुनने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। कुछ नसीहत आमेज़ गुफ्तगू आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि मुअद्दबाना तरीके से सुनने की कोशिश करिए। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान, आला हजरत का जब नाम आता है ना तो अहले अकीदत, अहले मोहब्बत शहर बरेली को बड़ी प्यार से देखती हैं। क्यों? इसलिए कि इस शहर में हमारा महबूब मदफून है। इस शहर में हमारी दिलों की धड़कन, हमारे अरमानों का नूर, हमारी आंखों का नूर, हमारी दिलों की धड़कन, हमारी तमन्नाओं का मरकज इसमें मदफून है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया वो बरेली जहाँ से इश्क़ रसूल का चराग रोशन है, वो बरेली जहाँ से सिद्दीकी सदाकत की किरणें फूट रही है, वो बरेली जहाँ से फारूकी तलवार गद्दारानी रसूल के लिए हमा वक्त मियां से बाहर है, वो बरेली जहाँ से शब रोज उस्मानी सखावत का बाड़ा बट रहा है, वो बरेली जहाँ से शबो रोज उस्मानी सखावत का बाड़ा बट रहा है, वो बरेली जहाँ से सुबह शाम अलवी शुजाअत के जौहर दिखाए जा रहे हैं, वो बरेली जहाँ से हसनी हलम बुर्दबारी का पैगाम दिया जा रहा है, वो बरेली जहाँ से हुसैनी शहादत और सजदे शबीरी की तरगीब दी जा रही है, वो बरेली जहाँ से अब्बास अलमबरदार के मुबारक कटी हुए बाजुओं को सलाम पेश किया जा रहा है, वो बरेली जहाँ से अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को सलाम पेश किया जा रहा है, वो बरेली जहां से तकवा का दर्स दिया जा रहा है, वो बरेली जहां से शरीयत का फतवा जारी किया जा रहा है, वो बरेली जहां से दीन और सुन्नियत की हिफाजत के लिए सिपाही पैदा किए जा रहे हैं। उसी शहर बरेली में इल्म और हिकमत के वो ताजदार पैदा हुए जिन्हें दुनियाए इस्लाम ने आला हजरत कहा, जिन्हें उलमाए हक ने मुजद्दिद दीन और मिल्लत कहा, जिन्हें आशिकों ने इमाम इश्क मोहब्बत कहा है। आला हजरत उस जात का नाम है। मेरे आला हजरत का हदीस नेमत के तौर पर फरमाया करते हैं, खौफ न रख रज़ा जरा, तू है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। फरमाते हैं आला हजरत तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ने का शरफ हासिल किया है, रब तबारक व तआला कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब जो तुम्हें अता फरमाए वो लो, और जिससे मना फरमाए उससे बाज रहो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस आयत करीमा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब इख्तियार है मालूम होता है, पता ये चलता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब इख्तियार है, हमें देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इनायत फरमाते हैं, हमें देते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ व इख्तियार में, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ व इख्तियार में। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम जिस दुनिया में जिंदगी जी रहे हैं, हम इस पुरफतन दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में जिंदगी को बसर कर रहे हैं। इसी दौर में, इसी जमाने में, यहाँ तक के मजीद करीब किया जाए तो इस हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए हैं, कुछ लोग ऐसे भी पनप रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अंगुश्त नुमाइयां कर रहे हैं, नबी की शान में खुराफात फैला रहे हैं। एक मौलवी है जिसका नाम इस्माइल देहलवी है, उसने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के सफ़हा 71 पर लिखा है, जिनका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है। मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अंगुश्त नुमाइयां की है। अजीज़ाना मिल्लत इस्लामिया, तक़वियतुल ईमान का मुसन्निफ, तक़वियतुल ईमान का राइटर अपनी किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अंगुश्त नुमाइयां कर रहा है, नबी की जात में खुराफात लिख रहा है, गलत गलत अल्फाज
लिख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे रसूल तुम्हें जो अता फरमाए वो लो और जिसे मना फरमाए उससे बात रहो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया, मेरे रसूल जो अता फरमाए वो लो और जिससे मना फरमाए बात रहो। और ये लोग ये कहते हैं कि अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है, वो तुम्हें कुछ भी इनायत नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं दे सकते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपका ईमान, आपका अकीदा, आपका तरीका, आपका रवैया तक़वियतुल ईमान पे होना चाहिए, कुरान और हदीस पे होना चाहिए। आपका ईमान कुरान और हदीस की रोशनी में होना चाहिए, ये तक़वियतुल ईमान की रोशनी में होना चाहिए। इसलिए कि तक़वियतुल ईमान में सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अंगुशनुमाइयों के अलावा और कुछ नहीं है। कुरान और हदीस की रोशनी में अगर आप अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो यकीनन आपकी जिंदगी दुनिया भी कामयाब रहेगी और आखिरत में भी कामयाब रहेगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपका रवैया, आपका इख्तियार, आपका मामला ये होना चाहिए, आपका अमल कुरान और हदीस की रोशनी में होना चाहिए। इसलिए कि ये तरीका तो सहाबा का है, ये तरीका तो ताबईन का है, ये तरीका तो तबे ताबईन का है, ये तरीका तो खुलफाए राशिदीन का है, ये अकीदा तो अइम्मा मुज्तहिदीन का है, ये अकीदा तो आला हजरत का है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तभी तो आला हजरत ने फरमाया है, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ हैदर कादरी, दोनों जहां है आपकी कब्ज़ो इख्तियार में। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा किसी सफर से आ रहे थे, आपके सहाबा आपके साथ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर अपने सहाबा के साथ ठहर जाते हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर ठहरे हुए हैं, सामने से एक देहाती, एक गांव का रहने वाला गुजरता है। मेरे नबी आखिर समा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, ऐ देहाती, ऐ गांव के रहने वाले, क्या तुम इस बात की शहादत देते हो, क्या तुम इन अल्फाज को दोहराते हो, क्या तुम अपना इख्तियार इन अल्फाज पे रखते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो देहाती, वो गांव का रहने वाला कहता है, आपकी इस बात पर मेरे अलावा और कौन गवाही देगा? वो कहता है कि आपकी इस बात पर और कौन गवाही देगा? अगर आपकी ये सहाबा आपकी इन बात पर गवाही देंगे तो ये तो आपके साथ के रहने वाले हैं, इसके अलावा और कौन गवाही देगा? मेरे नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेड़ को हुक्म दिया, एक दरख्त को हुक्म दिया। मेरे नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेड़ को हुक्म दिया और कहा कि मेरी रिसालतुन नबुव्वत का ऐलान करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही एक बबूल का दरख्त आपके सामने आता है, अपने आप को जमीन से उखेड़ता है, मेरे नबी की बारगाह में आता है। एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तैयबा पढ़ता है। बस ज़बाने हाल ये कहता है जैसा कि आपने कहा है ऐसा ही है। आला हजरत फरमाती है, चांद शक हो, पेड़ बोले, जानवर सजदा करे, बारकल्लाह मर्जे आलम यही मर्जे आलम यही सरकार है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने बहुत से ऐसे पहलवान देखे होंगे जो पेड़ को काट देते होंगे, गिरा देते होंगे, मगर एक हुक्म से, एक बात से पेड़ अपने आप से अपनी जड़ों के समीप, जड़ों के साथ उखड़ता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाए, यहाँ तक के मेरे नबी का कलमा तैयबा पढ़ने लगे। तो आपको ये बताना चाहता हूँ, पैगाम ये देना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब इख्तियार है कि नहीं है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पैगाम ये मिलता है, दर्स ये मिलता है, सबक ये मिलता है। मेरे नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब इख्तियार है, जो ये जुमला कहते हैं, नबी और आले नबी जिनका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, ऐसे लोगों की सोहबत से हमें बचना चाहिए। ये इनका ईमान खुद का भी नहीं है और इनके साथ रहने से हमारा ईमान भी चला। बेशक बेशक। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिरी बात और आपको बताकर एक जुमला, एक हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बताकर अपनी जगह को हासिल करता हूँ। मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा है, जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा गैर ईमान है,
मैं अपनी वालिदा को कलमा तैयबा पढ़ने की तरगीब देता हूँ, कहता हूँ कि ऐ मेरी वालिदा आप कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, इस्लाम में दाखिल हो जाइए, मगर हर बार वो मना कर देती है। इस बार अबू हुरैरा अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर बार वो मना कर देती थी, मगर इस बार का मरहला ये हुआ है, इस बात का मामला ये हुआ है, इस बार मामला ये हुआ है, या रसूल अल्लाह मैं कलमा तैयबा पढ़ाता हूँ मगर वो इनकार कर देती है, मगर आज ऐसा हुआ है आपकी शान में उसने अंगुष्ठ नुमाइयां की है, उसने आपकी शान में तौहीन की है, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी वालिदा को साहिब ईमान बना दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ गो होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ रब्बे कायनात अबू हुरैरा की वालिदा को साहिब ईमान बना दे। ये दुआया अल्फाज सुन करके अबू हुरैरा अपने घर पर जाते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया अपनी तवज्जो को मेरे करीब कीजिएगा। अबू हुरैरा घर पर जाते हैं, अबू हुरैरा के घर का दरवाजा बंद होता है। अबू हुरैरा की वालिदा कहती है बेटा रुक जाइए, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। कुछ देर के बाद अबू हुरैरा की वालिदा दरवाजा खोलती है और अबू हुरैरा से कहती है कि ऐ अबू हुरैरा अपने नबी का मुझे कलमा तैयबा पढ़ा दीजिए, ऐ अबू हुरैरा अपने नबी का मुझे कलमा तैयबा पढ़ा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हजरत अबू हुरैरा दोबारा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी दुआ से आप खुश हो जाएं, इसलिए कि आपने जो दुआ की है, आपने जो दुआया अल्फाज अल्लाह की बारगाह में रखे हैं, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी वालिदा को साहिब ईमान बना दिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है कि अदना आया तो आला बना दिया, फकीर आया तो गनी बना दिया, मोहताज आया तो साहिब सरबत बना दिया, बदनसीब आया तो खुशनसीब बना दिया, बेइल्म आया तो इल्म वाला बना दिया। अबू हुरैरा मेरी नबी की बारगाह में दुआया अल्फाज लेकर आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा लेकर आए, तो अल्लाह के रसूल की बारगाह वो बारगाह है। अल्लाह के रसूल अगर दुआया अल्फाज निकाल दे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल, बेशक बेशक अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमा लेता है। यही अबू हुरैरा है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मेरे साथ ऐसा मरहला हुआ है। एक बात का वाक़या अबू हुरैरा खुद बयान फरमाते हैं। एक मर्तबा मदीना तैयबा में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं कई दिन का भूखा था। अबू हुरैरा कहते हैं यहाँ तक कि मेरी कमर जो है टेढ़ी हो गई थी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी भूख की शिद्दत इस कदर थी, मेरी पीठ टेढ़ी हो गई थी। मैंने ये इरादा किया था, मैंने ये अपना इरादा बनाया था कि मेरी पीठ अगरचे टेढ़ी हो गई है, मजीद भूख लगी है, मैं किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाऊंगा। या रसूल अल्लाह मेरी भूख की शिद्दत बढ़ती गई, दिन गुजरते गए, यहाँ तक कि कई दिन और मुझे भूखा रहना पड़ा। मुझे या रसूल अल्लाह ऐसा मरहला हुआ कि मैं एक मकाम पर बैठ गया, मेरी नीयत ये थी। अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी नीयत ये थी, मैं कई दिन का भूखा प्यासा था, एक मकाम पर जाके बैठा, मेरी नीयत ये थी कि कोई मेरे सामने आएगा। सहाबी इकराम का गुजर उस रास्ते से होता था। अर्ज करते हैं कि कोई अगर आएगा तो मेरा हाल पूछेगा, मेरे चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि अबू हुरैरा भूखे हैं। अबू हुरैरा फरमाएंगे कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, तो सामने वाला कहेगा कि चलिए मेरे घर चलिए, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। अबू हुरैरा कहते हैं मेरे साथ ऐसा मरहला गुजरा है। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं एक मकाम पर बैठ गया, कई सहाबी निकलते हैं, हालचाल मालूम करते हैं, चले जाते हैं, मगर खाने को कोई नहीं पूछता है। अबू हुरैरा कहते हैं कि कई लोग ऐसे गुजर गए, सामने से देखते हैं कि कुछ लम्हात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लेकर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा अबू बकर सिद्दीक के चेहरे को देखकर मचल जाते हैं और सोचने लगते हैं ये आने वाले तो वही हैं जो गरीबों पर बड़ा रहम करते हैं, ये आने वाले तो वही हैं जिन्होंने अपनी
अपनी जाती रकम से हजरत बिलाल को आजाद कराया था। अबू हुरैरा कहते हैं कि ये आने वाली जात तो वो जात है जिनके ताल्लुक से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, किसी के माल ने मुझे इतना फायदा नहीं पहुंचाया जितना कि अबू बकर सिद्दीक के माल ने मुझे पहुंचाया है। अबू हुरैरा कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक के चेहरे को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पास में आते हैं, अबू हुरैरा सलाम करते हैं, अबू बकर सिद्दीक सलाम का जवाब देते हैं, अबू हुरैरा का सलाम का जवाब देते हैं। अबू हुरैरा एक आयत करीमा पूछते हैं। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने जब वो आयत करीमा पूछी, ऐसा नहीं था कि जिस आयत करीमा को मैंने पूछा उसका मतलब मुझे पता ना हो, मगर मेरी नीयत तो ये थी कि अबू बकर मेरा हालचाल पूछेंगे और मुझे घर ले जाएंगे, मगर मरहला इसके बरअक्स हुआ। अबू बकर सिद्दीक ने आयत करीमा का मतलब बताया और चले जाते हैं। अबू हुरैरा गमज़दा हो जाते हैं। कुछ देर के बाद उमर फारूक आज़म आते हैं, हालचाल मालूम करते हैं, कुरान करीम की आयत करीमा पूछते हैं, मसला बता के चले जाते हैं। कुछ देर के बाद मसला हासिल नहीं हो पाता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मुकद्दर को बुलंद कर दिया है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से उनको दूध नोश करना था। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अबू बकर आए चले गए, हजरत उमर फारूक आज़म आए चले गए। अब सामने आने वाली जात गरीबों के गमगुसार तशरीफ लेकर आ रहे हैं, प्यासों को पिलाने वाले, भूखों को खिलाने वाले। किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, आंखों में मेरे नूर का पैकर तुम ही तो हो, आंखों में तुम हो, दिल के अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूं मैं अपने मुकद्दर पे, इसलिए या रसूल अल्लाह मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो, या रसूल अल्लाह मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। अबू हुरैरा कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही करीब आए, हजरत अबू हुरैरा देखकर बड़ा खुश हो जाते हैं। अबू हुरैरा खुश हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करीब आते हैं और अपने गमज़दा गुलाम के चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अबू हुरैरा के चेहरे को देखकर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा माजरा समझ गए हैं। अबू हुरैरा को अपने घर पर लेके जाते हैं, घर वालों से पूछते हैं सामने खाने के लिए कुछ मौजूद है। सामने से आवाज आती है, या रसूल अल्लाह खाने को तो नहीं है, कोई एक सहाबी हदिया में दूध देकर गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दूध का प्याला अबू हुरैरा के हाथ में देते हैं और कहते हैं, ऐ अबू हुरैरा बाकी के असहाब सुफ़ा को बुला करके लाओ, बाकी के असहाब सुफ़ा को बुला कर लाओ। अबू हुरैरा सोच में पड़ जाते हैं, दूध का प्याला तो एक है, मैं एक हूँ और बाकी के 70 असहाब सुफ़ा को भी बुलाने का हुक्म है, यानी टोटल 71 लोग हो जाएंगे। दूध का प्याला एक है, पीने वाले 71 लोग हो जाएंगे। मरहला कैसे हासिल होगा, मामला कैसे निपटाया जाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अपने दिल में ये अल्फाज रखते हैं, ये सोचते हैं कि ये एक प्याला दूध का 71 लोग कैसे पिएंगे। हजरत अबू हुरैरा से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तमामी असहाब सुफ़ा को बुला कर लाओ। अबू हुरैरा तमामी असहाब को बुला कर लाते हैं। मेरे नबी आखिर समा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं, ऐ अबू हुरैरा तमामी सहाबियों को पिलाओ, तमामी असहाब सुफ़ा को पिलाओ। हजरत अबू हुरैरा तमाम असहाब सुफ़ा को अपने हाथ से पिलाते हैं और झांक के देखते जाते हैं कुछ बचा है या नहीं बचा है। आप अंदाजा लगाएं, एक दूध का प्याला आप कम से कम कितने लोग पी लेंगे? 1 2 3 लोग खत्म कर देंगे, भूख की शिद्दत ज्यादा होती है। जबकि मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ का एक प्याला अबू हुरैरा और बाकी के 70 सहाबा असहाब सुफ़ा ने भी पिया है। अबू हुरैरा बार बार झांक करके देते हैं, एक सहाबी को पिलाते हैं, झांक कर देखते हैं कुछ बचा है कि नहीं बचा है। अल्लाह का करम यह हुआ, हजरत अबू हुरैरा ने जिन जिन लोगों को पिलाया तमाम 70 असहाब सुफ़ा ने पी लिया, शिकम सैर हो गए, उनका पेट भर चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा तुमने अपने हाथ से सारे सहाबियों को पिलाया है, अब मैं अपने हाथ से तुम्हें पिलाऊंगा। अबू हुरैरा को मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से पिलाते हैं। अबू हुरैरा कहते हैं, बस या रसूल अल्लाह हो गया, मेरा पेट भर चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा और पियो। अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, बस या रसूल अल्लाह। कई मर्तबा कहते हैं, बस या रसूल अल्लाह, बस बहुत हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इसरार करते हैं, हजरत अबू हुरैरा का पेट भर जाता है। अब आखिर में कहते हैं, या रसूल अल्लाह अब पेट में गुंजाइश नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पिलाने के बाद आखिर में जो बचता है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा नोश फरमा लेते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, इस हदीस पाक से पैगाम ये मिलता है, एक प्याला दूध का है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से अबू हुरैरा को दिया है, अबू हुरैरा ने खुद भी पिया है, तमाम तर 70 असहाबे सुफ़ा को भी पिलाया है। तो आप ये बताइए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर साहिब इख्तियार नहीं होते तो मेरे नबी के हाथ मुबारक का दूध 71 लोग कैसे? अल्लाह अल्लाह, बाप बाप बाप। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन साहिब इख्तियार हैं। जो लोग ये खुराफात कबाहत फैलाते हैं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उनसे बचना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें अपना ईमान जो है बचाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाते हैं, उग़्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फतहलिक। आलिम दीन बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ, या उनकी सुनने वाले बन जाओ, या उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। वला तकुनिल खामिसा फतहलिक, पांचवें मत बनना कि हिलाक बर्बाद हो जाओगे। पांचवें मत बनना, या तो आलिम दीन बन जाओ, या तालिब इल्म बन जाओ, या उनकी सुनने वाले बन जाओ, या उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। वला तकुनिल खामिसा, पांचवें मत बनना, फतहलिक, हिलाक को बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में अगर कोई अगलात बात रहेगी तो रब्बे कायनात अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ अता फरमाए, और हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।